हेलो खमागनीसा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक ही होंगे। तो आज दिन की शुरुआत हो रही है, सैटरडे है आज। तो तनमन स्कूल नहीं गया था, त्रिशा का था वर्किंग सैटरडे था, तो वो स्कूल गई हुई थी। तो यहाँ मम्मी ने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए थे, तो वही वो देकर गए थे। आज घनश्याम जी और दादा भी यहीं पर थे, लेकिन वही है कि उनका मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पर पापा भी चाय पी रहे थे और नाश्ता कर रहे थे। यहाँ तनमन ने कोल्ड ड्रिंक गिरा दी थी। कुछ ना कुछ करता ही रहता है, घर में होता है तो मानता ही नहीं है। यहाँ नहा लिया था ये सुबह, क्योंकि इसको जाना था अपने बाबा के साथ, अपने बड़े पापा के साथ चिल्ड्रंस डे का गिफ्ट लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना नाश्ता फिर करने लग गई थी कि जल्दी जल्दी। क्या है कि मम्मी पापा जब से आए हैं तो मम्मी मुझे कुछ भी काम मैं करती ही नहीं हूँ, करने ही नहीं देती। बाहर का जो होता है वही करती हूँ, बच्चों का करती हूँ बस। उसके बाद सारा काम मम्मी करती हैं, इवन झाड़ू वाड़ू सारी चीज़ें। और आप लोग कहेंगे भैया इतनी बुढ़ी हो रही है और भी मम्मी से काम कराती है, पर क्या करें, माँ होती है ना। तो माँ तो बच्चों को कोई काम अपनी बेटी को करने ही नहीं देना चाहती। इवन शादी के बाद तो बिल्कुल भी हम पेयर में जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं करने देती है। तो माँ, अब मैं भी माँ हूँ एक बेटी की, तो समझ सकते हैं कि मुझे भी लगता है त्रिशा कुछ भी नहीं करे। तो ऐसे ही मेरी मम्मी को यही लगता है। तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि माँ और बेटी का बॉन्डिंग एक अलग ही होता है। शायद इस दुनिया में इतना इससे खूबसूरत रिश्ता और कोई नहीं हो सकता है। ये सारी माँओं के लिए है, ऐसे नहीं कि मैं अपनी माँ के लिए बोल रही हूँ। तो जी यहाँ पे तनमन अपनी मस्ती करते जा रहा था और अपनी टॉय कार जो लेके आने वाला था उसका वेट कर रहा था। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सी हेल्प कर देती हूँ मम्मी की। तो यहाँ पर क्या है, बच्चों की ड्रेसेस हो गई थी और कपड़े भी हो गए, ज़्यादा तो नहीं थे। फिर मैंने मशीन लगा दी थी। ये ऑटोमेटिक वाली मशीन है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पर्सनली, सच में। जो हमारे फार्म पे है वो मैनुअल वाली है। तो उसमें क्या है, एक बार कपड़े डाल दो तो दोबारा मतलब 2-3 बार आप साफ डालो, फिर उसके बाद थोड़े गंदे, इस तरह से चल जाता है। इसमें क्या, एक ही बार आप डिटर्जेंट डालोगे और सारा फिर एक बार ही निकल जाता है। और इसमें क्या होता है कि उसमें पानी निकलता है तो बार बार आपको 2-3 बार आप चला लेते हो। इसमें आपको अगर सेट कर दिया टाइमिंग सब कुछ तो एक बार में ही होएगा। तो यहाँ पे मैं हार्डली इसको लगा देती हूँ, नॉर्मल पे तो नहीं लगाती हूँ। नॉर्मल के बाद मैं इसको हार्ड पे लगाती हूँ। तो स्ट्रॉन्ग वाले पे जब लगाती हूँ तो 2-3 बार, गंदे कपड़े होते हैं 2-3 बार मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ पर त्रिशा ने कल जो जीन्स और वो पहना था चिल्ड्रंस डे पर, तो उसके नए कपड़े थे। तो मैं उनको नए कपड़े जो होते हैं उनको वॉशिंग मशीन में बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, अपने हाथ से धोती हूँ। तो मैं वही कर रही थी और सोच रही थी कि मेरी बेडशीट वगैरह 1-2 निकाली थी, तो मैं कैसे, तो मैंने आज सोचा कि मैं ऐसा करूँगी कि कपड़े जब धुल जाएंगे तो एक बार निकाल लूँगी उनको। क्योंकि ड्रेसेज ही गंदे होते हैं और कपड़े इतने गंदे होते नहीं हैं बच्चों के, क्योंकि फार्म पे ज़्यादा गंदे होते हैं। फार्म पर, यहाँ पर तो घर में ही रहते हैं ना, तो बाहर जाते नहीं हैं इतना। तो यहाँ पर मैं भी अपने कपड़े लेके आ गई थी क्योंकि मुझे भी नहाना था। तन्मय नहा चुका था तो मम्मी अपने काम कर रही थी, नाश्ते वास्ते का निपटा रही थी। मैं दादा को नाश्ता करा दिया था, उनको जाना था, उनकी कोई मीटिंग थी तो उसमें। तो फिर मैंने यहाँ पर सारे कपड़े देखिए जी निकाल लिए हैं, बस इसीलिए कि मैं अब क्या करूँगी, अपनी वो डाल दूँगी बेडशीट वगैरह जो भी है ना। तो मैंने यहाँ पर डाल के उसे ऑन कर दिया था। फिर वही है कि इन कपड़े ज़्यादा थे नहीं तो मैंने सोचा पानी में ये निकाल लूँगी। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से डाल के फिर उन कपड़ों को भी निकाल देती हूँ, बेडशीट वगैरह को। फिर जो कपड़े पहले निकले होते हैं उनको डाल के मशीन में वापस से पानी भर के उनको फिर लगा देती हूँ। ऐसा करती हूँ मैं तो भैया, क्योंकि इसमें पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कपड़े भी ढंग से साफ़ नहीं होते हैं, इनमें क्या डिटर्जेंट रह जाता है कपड़े। मेरी वाली जो है हेयर वाली, इसमें तो यही होता है। और पता नहीं भाई, और भी कोई ऑटोमेटिक या कुछ भी आ गया हो तो पता नहीं। मार्केट में नई नई चीज़ें रोज़ लॉन्च होती हैं, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं अपना काम निपटा रही थी। त्रिशा स्कूल गई हुई थी तो उसका भी यही था कि उसका 12 बजे आज छुट्टी होने वाला था। वही है, आजकल के स्कूलों के चोचले हो गए हैं। सैटरडे को छुट्टी रहता है वैसे, लेकिन वर्किंग सैटरडे करके बुला लिया। तो अब क्या करें, बच्चे को तो भेजना ही पड़ता है ना। तो वही भेज तो दिया था। आज उसका मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था जाने का, लेकिन मैंने सुबह ज़बरदस्ती उसको उठाया और कहा कि नहीं मम्मा, तनमन की तो छुट्टी है और मुझे जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। तो वही है, सैटरडे को बच्चा भी रिलैक्स करना चाहता है, क्योंकि आजकल स्कूल्स में इतनी सारी चीज़ें दे देते हैं, इतना होमवर्क, एक्टिविटीज़, पता नहीं क्या क्या। तो बच्चे इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं कि उनका मन ही नहीं करता है फिर कुछ भी करने का। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी यही कर रही थी कि त्रिशा को ही मुझे लेने जाना था फिर। तो अब मेरा काम चल ही रहा था। तो इसमें क्या है, तनमन भी नहा चुका था और
मैं भी सोच रही थी कि बस ये करने के बाद मैं नहा लूँ, क्योंकि मैं पूरी गीली हो गई थी। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने सारे कपड़ों को निचोड़ लिया था यहाँ पर, और मैं सोच रही थी कि मैं 1-2 काम और कर लूँगी अपने। लेकिन वही है कि अब सर्दियों के दिन आ गए हैं तो इतनी फास्ट मतलब निकल जाता है टाइम, पता ही नहीं चलता है। बच्चे अभी स्कूल गए और अभी वापस आ गए। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े फैलाने के लिए छत पर आ गई थी। तो मैंने ही सोचा कि मैं ही सारा अपना ये कपड़े वाला निपटा देती हूँ, तो मम्मी के पास कुछ कपड़े नहीं बचेंगे। तो आज वो थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि मम्मी को ना ये कपड़े धोने की एक बीमारी है। वो पता है धोए हुए कपड़े भी वापस धुल देते हैं। ये मेरी फैमिली में यही है कि मम्मी को थोड़ा सा इशू, मैं नहीं कहूँगी इसको इशू है, लेकिन होता ही है कि कपड़े धोना उनको बहुत पसंद है। तो वही धोते हैं सारे कपड़े बच्चों के सबके। तो आज मैंने मशीन लगाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही धुल के इनको फैला देती हूँ। मैं नहा के भी आ गई थी, क्योंकि फिर मुझे पूजा करके त्रिशा को भी लेने जाना था। यहाँ पर दादा और घनश्याम जी भी चले गए थे तनमन को ड्रॉप करके, क्योंकि तनमन को उन्होंने जल्दी रपंजल डायरी में बोल रही हूँ रेड कलर की है। आगे देखिए खोल रही है सुंदर सी रपंजल डायरी, जो कि बहुत ही अच्छी है। अरे वाह, रेड कलर की कुर्सी आ गई। किसने दिलाई? ये लीजिए। अरे वाह, जीजा के लिए भी बहुत सुंदर गिफ्ट लाया बाबा। स्टोरी बुक, त्रिशा को मिली है स्टोरी बुक, और तनमन को मिली है कौन सी गाड़ी है? स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट डिजायर यही चाहिए थी। किसने दिलाई पहले बताओ? बाबा ने दिलाई। अच्छा, चिल्ड्रंस डे गिफ्ट मिला है। चिल्ड्रंस डे गिफ्ट मिल गया। मम्मा इसको दे, अब इसको खोल दो। खोल दूँ? लाओ खोल। स्टोरी बुक होगी यार, वो डायरी होगी। आपने बाबा को थैंक यू बोला? हाँ, क्या बोला आपने? और अंकल ने क्या बोला आपको? अंकल ने बोला कि तोड़ना मत। तोड़ना मत, अपने खिलौने अच्छे से रखना। देखो अरे वो टॉय वाले अंकल है ना इसके। मम्मा देखो, हाँ, इसका लुक तो देखो। इसका लुक देखो। लुक, वाह, वेरी नाइस लुक। स्विफ्ट डिजायर। और इसका लुक देखो, इसका। और इसका लुक देखो। मुझे इसका लुक देखो। ये इसकी तो लाल है। लाल, रेड कलर। तनमन को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? गाड़ी, कार।